देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रमजान। आज हम बात करेंगे कि रोज़ा किस तरह हमें बीमारियों से बचाता है और हमारे जिस्म को डिटॉक्सिफाई करता है या हमारे जिस्म की सफाई करता है। क्या रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम है या पाक परवरदिगार की तरफ से रोज़ा फास्टिंग को हमारे जिस्म के लिए कंप्लीट हीलिंग सिस्टम बना दिया गया है। रोज़े रखने से आप कैंसर के रिस्क से बच सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारे दिल और दिमाग को ताकत मिलती है और शुगर को कंट्रोल करने में भी आपको मदद मिलती है। कैसे मॉडर्न साइंस ने 1400 साल पहले इस्लाम की बताई हुई बात को प्रूव किया है और हमें अल्लाह पाक की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत मिली हुई है, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है कि अगर तुम समझो तो रोज़ा तुम्हारे लिए बेहतर है। अब बात करते हैं कि रोज़ा किस तरह हमारे जिस्म की, हमारी बॉडी की रिपेयरिंग करता है। जब हम 14 से 16 घंटे फास्टिंग पे होते हैं, यानी जब रोज़ा रखते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर एक स्पेशल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसे कहते हैं ऑटोफेजी, यानी इंटरनल बॉडी क्लीनिंग। एक जापानीज साइंटिस्ट जिसका नाम था योशिनोरी ओशोमी, उसको इस डिस्कवरी की वजह से नोबेल प्राइज़ मिला है। यानी जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे बॉडी के जो पुराने डैमेज या वीक सेल्स होते हैं उनको तोड़कर हमारी बॉडी उनकी जगह जो नए हेल्दी मटेरियल है उनको रिप्लेस कर देती है। बिल्कुल इसी तरह ही जब आप अपने घर की सफाई करते हैं तो पुरानी चीज़ों को निकाल देते हैं, रोज़ा भी बिल्कुल इसी तरह हमारे सेल्स की सफाई करता है। ये प्रोसेस हमारे जिस्म के अंदर कैंसर इसको कम करता है, एजिंग को स्लो करता है और हमारे जिस्म की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बिल्कुल इसी तरह रोज़ा हमारी दिल की भी हिफाजत करता है, यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से भी हमें बचाता है। रोज़ाना हज़ारों लोग हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं, लेकिन तहकीक से यह बात साबित शुदा है कि कंट्रोल्ड फास्टिंग यानी रोज़ा हमारे जिस्म के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हमारे जिस्म के अंदर फैट बर्निंग मूड को एक्टिवेट करता है। रोज़े के दौरान हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन कम होती है। जब इंसुलिन कम होती है तो हमारे जिस्म के अंदर फैट बर्न होता है, जिससे हमारा जिस्म जो है मेटाबॉलिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। यानी भूख को अल्लाह पाक ने सज़ा नहीं शिफा बनाया है हमारे लिए। रोज़ा हमारे दिमाग को भी रोशनी देता है। आपने देखा होगा कि रोज़े के दौरान हमारा फोकस बढ़ जाता है, क्योंकि ये बात तहकीक से साबित है कि फास्टिंग के दौरान, रोज़े के दौरान हमारे ब्रेन से एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसे कहते हैं एंडोर्फिन BDNF, जो हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है और लर्निंग को इम्प्रूव करता है। इसलिए कहते हैं कि रोज़ा सिर्फ जिस्म का नहीं होता, रूह का भी रोज़ा होता है। और रोज़े के दौरान कार्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम होता है, जिसकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन भी कम होता है। इसी तरह रोज़ा हमारे जिस्म के अंदर ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। जब हम बार बार खाना खाते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन बढ़ता है। जब इंसुलिन बढ़ता है तो ब्लड शुगर और मोटापे का रिस्क भी बढ़ जाता है। लेकिन जब हम रोज़े से होते हैं, जब हम फास्टिंग में होते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज से फैट बर्निंग मूड में शिफ्ट हो जाती है। मेडिकल लैंग्वेज में इस प्रोसेस को मेटाबॉलिक स्विचिंग कहते हैं, यानी बॉडी हम अपनी एनर्जी खुद बनाना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं कि रोज़ा किस तरह हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। जब हम कंट्रोल्ड फास्टिंग पे होते हैं तो रोज़ा हमारे बॉडी के अंदर जो डैमेज और पुराने सेल्स हैं, वीक सेल्स हैं, उनको रिमूव करता है, उनकी जगह नए वाइट ब्लड सेल बनाना शुरू कर देता है, जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम रिबूट हो जाता है। सोचो, एक ऐसी इबादत जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी रिबूट करे, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करे और उसके साथ साथ हमारे गुनाह भी माफ़ करे, तो अल्लाह की रहमत नहीं तो और क्या है। आपकी याद दहानी के लिए बता दूं कि अगर किसी को अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर है, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी डिजीज़ है या प्रेगनेंसी है, तो अपने फैमिली डॉक्टर से मशवरे के बाद आप फास्टिंग करें। दोस्तों, रोज़ा ना सिर्फ भूख और प्यास का नाम है, बल्कि ये सब्र, शुक्र और रूह का तज़किया है और जिस्म की सफाई है। इसलिए इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के लिए हिदायत और सेहत का सबब बन जाए। अल्लाह पाक हमें सेहतमंद रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।